ओम शांति। आज बाबा की 1 अक्टूबर की मुरली है। शिव बाबा हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी सेल्फ प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है। हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ तक बाबा की याद में रहते हैं, कहाँ तक ज्ञान की जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको हमने समझा हुआ है। कहीं फायदा होने की जगह मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा है। और ये कैसे हम चेक करेंगे? उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं कि बच्चे अपना चार्ट रखो, अपनी डायरी रखो, जिसको आजकल जर्नलिंग भी कहते हैं। तो जितना-जितना हम सच्चाई से अपना चार्ट रखेंगे, तो अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को हम मैप कर सकेंगे। नहीं तो बाबा कहे कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि हम तो बाबा को याद करते ही हैं, लेकिन वास्तव में इतना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। भले सहज है, लेकिन बाबा हमें इशारा दे रहे हैं कि बाबा को याद करने में माया की ऑपोजिशन ज़रूर होती है। माया विघ्न डालती है। कहाँ हम बुद्धि बाबा से कनेक्ट करें, कहाँ बुद्धि खिसक भी सकती है। इसीलिए सच्चाई से बाबा कहे रोज अपना चार्ट लिखना है, अपनी डायरी रखनी है, ताकि अपनी प्रोग्रेस को हम समझ सके। बाबा कहे मैं सारे ही कल्प में एक बार पुरुषोत्तम संगम युग के समय पर आता हूँ और आप बच्चों को भी ये एम ऑब्जेक्ट देता हूँ कि आपको भी पुरुषोत्तम बनना है। और सामने हमारे एग्जाम्पल भी हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। उत्तम से उत्तम कैसा जीवन होना चाहिए, वो एग्जाम्पल हम इन लक्ष्मी नारायण में देखते हैं। और बाबा कहे जैसे वे सर्व गुणों से संपन्न है, तो उस आत्मा ने भी कहीं न कहीं अपने आप को ऐसा उत्तम बनाया है। तो बाबा कहे आपको भी परमात्मा के साथ योग लगाकर स्वयं को पुरुषोत्तम बनाना है। ये हमारी स्पिरिचुअल स्टडी की एम ऑब्जेक्ट है और उस एम ऑब्जेक्ट के प्रति हमें बहुत ही फोकस्ड रहना है। बाबा आते हैं, बाबा आकर के हमको सृष्टि के आदि, मध्य, अंत, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक और फिर पुरुषोत्तम संगम युग से लेकर के कैसे पुनः सतयुगी सृष्टि की स्थापना होती है, उसकी सारी स्टोरी बताते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे भगवान को कई जानी जाननहार भी कहते हैं। पर जानी जाननहार अर्थात कैसे? कि वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं और उसका एसेंस हमें बताते हैं। तो ये भी परमात्मा की जो महिमा है, उसको हमें एक्यूरेटली समझना है। जितना-जितना एक्यूरेटली उनकी महिमा को समझेंगे, उतना-उतना उनको सच्चे दिल से याद करना भी ईज़ी हो जाएगा। और बाबा एक बहुत अच्छा बेनिफिट बताते हैं। जितना-जितना हम बाबा को बहुत अच्छी रीति से याद करेंगे, तो बाबा कहे याद के द्वारा सारी कर्म इंद्रियां ये शीतल हो जाएगी। कर्म इंद्रियों की कोई भी प्रकार की चंचलता, चाहे वो नैनों की, कानों की, कान भी आकर्षित हो जाते हैं कई प्रकार की अनावश्यक बातें सुनने में, जीभ की, मुख की। बाबा कहे सर्व कर्मेंद्रियों की चंचलता शीतलता में बदल जाएगी, जितना जितना हम अपने आप को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करेंगे। तो कितनी सहज विधि है और कितनी बड़ी इसकी प्राप्ति है। तो योगी जीवन अर्थात हमारी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाए। बाबा कहे बिल्कुल अपने को ऐसे आत्मा समझें जैसे बिल्कुल साइलेंस का माहौल छा जाए। और अगर हम ऐसे अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद नहीं कर सकते हैं, तो भी बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो कि इसकी वजह क्या है। कौन सी ऐसी बात है जो मैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ?
या कर सकती हूँ? क्या बाबा को मैंने पहचाना नहीं? क्या कोई आकर्षण है जो बुद्धि को खींच रहा है? उस कारण को समझना है, पहचानना है और उसका निवारण करना है। पर योगी जीवन का जो सुख है, परमात्म याद का जो सुख है, उस सुख को, उस याद को हमें ज़रूर अनुभव करना है। साथ-साथ सभी का स्नेही बनना है, तो सभी का स्नेही बनने के भी बाबा आज बहुत सुंदर युक्ति बताते हैं। बाबा कहे बच्चे सहनशील बनो। अब कई बार सहनशीलता की टॉपिक ऐसी है जो कईयों को लगता हम कब तक सहन करें, हम कहाँ तक सहन करें, कितना सहन करें। बाबा समझाते हैं बच्चे चाहे 10 बार करना पड़े, चाहे और बार करना पड़े, सहन कर लेना अर्थात कहीं न कहीं उस आत्मा के प्रति रहम भाव रखना और रहम भाव ही सच्चा-सच्चा सेवा भाव है। और जो आत्मा सर्व की सेवा करती है, वो तो सभी को प्यारी लगती ही है, तो फिर वो आत्मा सर्व की स्नेही बन जाती है। तो बाबा सिखाते हैं कि ऐसे सेवा भाव अर्थात सभी की कमजोरियों को समा लेना, ना कि उनका सामना करना। साथ-साथ जो बीती बातें हैं, उन बीती बातों को फुल स्टॉप लगाना और उससे शिक्षा ज़रूर ले लेना कि ये सीन मुझे क्या सिखा कर गया है, उस बात को सीख लेना है। ये है, चाहे वो सीन कैसी भी हो, लेकिन उस सीन से मैंने शिक्षा ले ली, तो मेरी उसमें उन्नति है, मेरी उसमें प्रगति है। तो हर दृश्य में अपनी प्रगति का रास्ता ढूंढ लेना, ये कला बाबा हमको सिखा रहे हैं। भगवान को जब बुलाते हैं, तो भगवान से कहते हैं कि मेरी नैया को पार लगाओ। बाबा आज एक बहुत वंडरफुल बात बता रहे हैं कि बच्चे कई लोग कहते हैं कि नैया मेरी पार लगाओ, लेकिन सबकी नैया पार होती नहीं है। किसी की हो जाती है, किसी की वहीं रुक जाती या खड़ी हो जाती, किसी की तो टुकड़े-टुकड़े हो जाती है। तो विचार चला कि इसके पीछे अंतर क्या है? अंतर है हमारी समर्पणमयता में। अंतर है हम कहाँ तक देही अभिमानी बनते हैं उस अवस्था में। अगर हमने भगवान को कह तो दिया कि नैया मेरी पार लगाओ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पतवार अपने हाथ में लेने की दिल करी या बार-बार लेते रहे, अर्थात थोड़े समय बाद बुद्धि ने कहा, ऐसा क्यों? ऐसा। तो अपने मन से, अपनी बुद्धि से करने लगे। अगर इस प्रकार से अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं, तो जैसे जो परमात्मा के हाथ में जीवन नैया की पतवार सौंपनी होती है, वो नहीं सौंपते हैं, खुद चलाने की कोशिश करते हैं या चलाने भी लगते हैं। तो फिर वो सौंपा तो नहीं ना, तो फिर वो उसके हाथ में हो पतवार तो वो पार ज़रूर लगाएगा। लेकिन अभिमान इतना सूक्ष्म होता है कि बार-बार मैंपन जागता है, मेरे तरीके से, मेरी इच्छा से, पर सौंपना भगवान के प्रति मन ही और बुद्धि से समर्पण करना, यही विधि है सच्चे-सच्चे अर्थों में कि हमारी जीवन नैया को पार लगाना। तो ये भगवान के साथ आत्मा का बहुत सुंदर सा संबंध इस संगम युग पर चलता है और हमारी रोज की मुरली की स्टडी परमात्मा के साथ का जो मुझ आत्मा का संबंध है उसको और गहरा बनाती है। चलिए बाबा की आज की मुरली सुनते हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। तो बाबा हमें चार्ट रखना सिखा रहे हैं। रोज रात को चेक कर लो, तो डर रहेगा अर्थात एक सेल्फ केयर की फीलिंग रहेगी कि कहीं मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की जर्नी में रुकावट ना आ जाए। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाबा की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर है,
बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी। वह उन्हें फौरन अमल में भी लाएंगे। बाबा को याद करने की युक्तियां। बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, तो उन्नति होती रहेगी। तो एकांत में अपना टाइम, अपना स्पेस क्रिएट करके सेल्फ चेकिंग करना, बाबा से अपने दिल की बातें करना। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज। बाबा भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है, ये ज्ञान बाबा इस समय ही दे सकते हैं, बाबा ही पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना। मूल बात है कि ये भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं, क्योंकि वंडरफुल बात ये है, जो इन आंखों से दिखाई देते हैं वो नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला इन नेत्रों से दिखाई नहीं देता है, बुद्धि से उसको पहचानना होता है। ये बात समझने और निश्चय करने की है, फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमें बेहद का बाबा मिला है। जिस भगवान को ढूंढ रहे थे वो आकर मिले हैं। बाबा एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। ये पक्का निश्चय है कि बाबा आए हुए हैं, फिर से सहज राजयोग दिखलाते हैं। ये है रूहानी पिता। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। जिसने उस परमात्मा को पहचान लिया, प्रभु मिलन का सुख अनुभव कर लिया, वो गुप्त ही गुप्त बहुत ही नशे में, खुशी में रहते हैं। आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा नॉलेजफुल हैं। वह किसी से पढ़े हुए नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है ये भी तुम आत्मा समझते हो। बाबा में सारे सृष्टि के आदि, मध्य, अंत की नॉलेज है, इसीलिए उनको जानी जाननहार कहते हैं। गाया जाता है, ब्रह्मा की रात, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। ये सब धारण करने की बातें हैं। ये धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। धारणा और योग सब्जेक्ट दो अलग अलग है, पर आपस में गहरा कनेक्शन है। जिनका योग अच्छा, ज्ञान की बातें बुद्धि में अच्छी धारण होगी, और जिसकी बुद्धि में ज्ञान की बातें हैं, उसके आचरण में, व्यवहार में समय पर ज्ञान की बात याद आने से वो इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई भी देगी। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो तुम्हें बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। ये ज्ञान बाबा अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता नहीं। हर चीज का अपना समय होता। इस समय है, परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा ज्ञान प्राप्त कर रही है, फिर नहीं मिलता। सिवाय बाबा के कोई दे भी नहीं सकते हैं। अब जब इस ज्ञान को धारण करने की कोशिश करते हैं, तो कितने तूफान आते हैं, क्योंकि आत्मा के जो संस्कार हैं, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस तो पुराने संस्कारों की आती है। फिर पार्ट प्ले कर रहे हैं, वहां पर भी आत्माएं अभी भी इन्फ्लुएंस है तमो प्रधान संस्कारों का, तो वहां से भी फिर वो रेजिस्टेंस आती है, तूफान आते हैं। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। बाबा कहते हैं,
सबकी नैया पार नहीं जा सकती है, कोई डूब भी जाती है, कोई खड़ी हो जाएगी, कोई टुकड़े-टुकड़े भी हो जाते हैं, कोई वहाँ ही खड़े रह जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है, क्योंकि समर्पण, भगवान के प्रति वो सरेंडर की भावना, कहीं भी चलते-चलते मैंपन आया, मैं चलूँ, मेरे हिसाब से चलूँ, इतना तो मेरे हिसाब से करूँ। सरेंडर हिला, तूफान और जोर भरता हुआ महसूस हुआ। फिर भी आत्मा अवेयर हो गई, तो फिर से पतवार उसके हाथ में है, वो पार लगाएगा। नहीं तो फिर और कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं ही। बाबा आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। तो बैटल इज विद द ईगो। लड़ना हमारे ईगो के साथ है। भगवान का तो साथ ऐसा है कि उसको क्यों नहीं हम जीवन नैया की पतवार सौंपेंगे। पर ईगो इस तरीके से आता है जो हमें राइट महसूस होने नहीं देता है। इसीलिए ज्ञान को बहुत एक्यूरेटली हमें समझना है। बाबा ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। कहते हैं ये बहुत सहज योग है, पहले पहले बाबा का परिचय दो। बाबा का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझें कि बाबा तो सत्य है। जरूर बाबा सत्य बातें ही बताते होंगे, तो इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। एक बार आत्मा ने अनुभव कर लिया कि परमात्मा सिखाते हैं, तो निश्चय पक्का हो गया। याद में ही मेहनत है, इसमें ही माया ऑपोजिशन भी करती है। घड़ी घड़ी याद भुला देती है। युद्ध तो माया के साथ है ही, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसीलिए बाबा कहते चार्ट लिखो, जो सूक्ष्म में चल रहा है उसको कागज पर लेकर आओ। वो कागज, वो मेरी डायरी, वो मेरी जर्नल मेरी आंतरिक अवस्था को बाहर पेपर पर लेकर आएगी, मेरे लिए एक दर्पण का काम करेगी, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक सेफ स्पेस बन जाएगी। तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है जब हम ऐसे सेल्फ केयर डायरी रखते हुए, जर्नलिंग करते हुए करते हैं। बाबा भी देखें कि कौन कितना याद करते हैं, लेकिन 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं। कई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। बाबा कहते हैं बड़ा मुश्किल है, इसीलिए पेपर पे होगा तो पता चलेगा सारा दिन सचमुच में याद है या कितना समय है। डायरेक्शन मिलते हैं, रोज रात को पोतामेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा कि हमारा घाटा ना निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। कंसर्न बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है। इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। वो नंबर्स, वो फिगर्स, कई बार आवर्स भी नहीं होते, केवल मिनट्स होते हैं। तो वो एक कॉन्शियसनेस को जागृत करेगा कि क्या इतने बिलवेड बाबा को मैं इतना थोड़ा समय याद करती हूँ। ये है राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट ये है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है, तब स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा भी होगी। ऊंच से ऊंच पद पाया है, तो जरूर बहुत योग लगाया है, तब पास विथ ऑनर हुए हैं। तो ये भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता। चेक एंड चेंज, फाइंड आउट क्यों मेरा योग नहीं लगता, कौन सी आकर्षण है, कौन सी डिस्ट्रैक्शन है, कौन सी वीकनेस है।
नहीं तो बाबा की ओर तो मन को सहज जाना चाहिए ना। चेक। क्यों नहीं योग लगता? क्या धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है? उनसे भी टाइम निकालकर इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकालकर बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही ये टच होगा। पढ़ाई बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है, तो कैसे भी करके बाबा से वर्षा लेना है। बाबा डायरेक्शन सब देते हैं, करना बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे इन जनरल, अर्थात सभी बच्चों को। एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो बाबा राय दे सकते हैं। बहुत सहज युक्ति बाबा बच्चों को बताते हैं। बाबा को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाबा कहते मुझे याद करो। बाबा आकर नॉलेज देकर चले जाते हैं। केवल यही कर्तव्य बाबा करते हमारे खातिर। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। बाबा आए और वापस लौट गए। वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये है जैसे डेड साइलेंस। स्वीट साइलेंस की अनुभूति। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। एक्सपीरियंस दिस। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना ही नहीं है। सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती हैं। देह अभिमान के बाद ही फिर सब चंचलता आती है। बाबा तुम्हें देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुम्हें वर्षा मिल जाता है। अब जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। हाँ, अंत तक युद्ध चलती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बस विश्वास रखना है, पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा कहे अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। भारत में ही ये स्थापना हो रही है। भारत ही अभी स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमठ पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, पहला पहला शब्द ही यह दो। मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचता, तो फिर मैं बीच में कैसे आऊंगा? मैं आता ही हूँ पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में, संगम युग पर। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। तो एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। हमें भी ऐसा पुरुषोत्तम बनना है। मुख्य बात है ही याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम आत्मा पतित बन गए हो। अभी फिर से पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्र है। बाबा हमें बीती जर्नी एसेंस में बताते हुए कहते हैं अब तुम्हें आने वाली नई दुनिया के लिए प्योर बनकर तैयार होना है। ये ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा को नमस्ते।
वरदान है, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है, कैसा भी विरोधी हो। अरे रावण से भी तेज हो। बाबा इज प्रिपेयरिंग अस फॉर द एक्सट्रीम्स। एक बार नहीं, 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। कौन सी भावना उसमें मिक्स होती, मैंने किया तो ये भी करे, कि एक्सपेक्टेशन आ जाती है। बाबा सिखाते हैं, अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते। तो बाबा हमें सहनशीलता का देव, सहनशीलता की देवी, सर्व का स्नेही बना रहे हैं। स्लोगन है, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। ओम शांति।